हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ट्री का वेरिएंट हम लोग बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी ट्री में हम लोगों ने ट्री के सीक्वेंसेस से ट्री जनरेट करना सीख लिया और ट्री की ट्रैवर्सिंग सीख ली, ये सब सीख लिया। अब हम लोग जरा एक ट्री का एप्लीकेशन देखते हैं इस लेक्चर में। ट्री के एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कैसे हम किसी ट्री को यूनिकली कोड करने में यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक को हफमैन ने डेवलप किया था, तो इसको हम लोग हफमैन कोड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रेटजी ये है कि जैसे कोई आपको स्ट्रिंग दी है तो आप उसको यूनिकली कोड कर दो इस तरीके से कि वो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हो और उस स्ट्रिंग से जो कोडेड स्ट्रिंग है उसकी आप वापस डिकोडिंग करके और ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट कर सको। ये हमारा टारगेट है जो हम लोग हफमैन एल्गोरिथम का यूज करके करेंगे इस लेक्चर में। एक्चुअली इसमें एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कई बार कुछ कैरेक्टर्स दिए रहते हैं और उन कैरेक्टर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी दी रहती है और उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे बोलता है हफमैन कोड निकालो। तो अब स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन आया था कि हम हफमैन कोड किसका निकालें। आपको वहां पे किसी स्ट्रिंग का कोड नहीं निकालना है, वहां पे जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उन कैरेक्टर्स का, यूनिक कैरेक्टर्स का क्या कोड होगा ये निकालना है। कई बार स्ट्रिंग दी होती है, आप अगर आधा ही पढ़ के गए हैं तो कई बार वो स्ट्रिंग दे देते हैं और बोलते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं और बोलते हैं अब इस स्ट्रिंग को हफमैन कोडिंग का यूज करते हुए यूनिकली कोड करिए। तब वहां पे अब वहां पे क्या करना होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है हर कैरेक्टर की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बस हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके और उस तरीके से कर देंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है और ये सिंपल टेक्निक है हफमैन कोड, जो किसी गिवन स्ट्रिंग को एनकोड कर देता है यूनिक कोड्स में। और इसमें एक और भी इसकी खासियत है जो हम लोग जब कोड फाइंड आउट कर लेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि कोई भी कोड एक दूसरे का प्रीफिक्स नहीं होता और इसी बेसिस पे हम लोग ओरिजिनल, केवल कोड अगर हमारे पास हो तो हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग ये अपना लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक में तो कुछ ऐसे दिया रहे और पूछे कि इसका कोई एक्सटेंडेड, ऐसा बोल दे कि इसका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाओ या इसका हफमैन कोड करो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हफमैन कोड करते समय या एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज का अगर हमें बनाना हो तो ये जो वेट्स दिए हुए हैं इन पर्टिकुलर ए बी सी डी ई एफ जी एच के, हम लोग सबसे पहले वो दो आइटम सेलेक्ट करते हैं इसमें से, आइटम्स में से जिनका वेट मिनिमम है। अभी मिनिमम वेट क्यों ले रहे हैं, ये हम जब एंड में पूरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तब बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मिनिमम क्यों ले रहे हैं। और उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो जैसे इसमें सबसे मिनिमम वेट के कौन कौन से हैं, एक सी है और एक डी है, इन्हीं दोनों का वेट मिनिमम है। तो हम इन दोनों को लेके और एक कंबाइंड सी डी बना लेंगे और इसका वेट जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब इस पूरे लिस्ट में ये सी और डी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होके और सी डी एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा और किस वेट के साथ, 10 के साथ। और ट्री साथ साथ हम बनाते चलेंगे। ये जो सी डी मिला है तो ये एक इंटरनल नोड की तरह ऐसे बन जाएगा और इसके एक तरफ कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए हम लोग शुरुआत से ये कन्वेंशन बना लें कि लेफ्ट साइड में हम बड़ा रख लेते हैं और राइट साइड में छोटा रख लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं बट एक ही तरीके से करें वरना फिर अलग अलग आएगा और गड़बड़ हो सकती है। तो हम लोग ये 5 और 10 में से जो बड़ा था वो कौन था, सी था, और उसको हम लोग लेफ्ट में रख लेते हैं। और जो ये एक्सटर्नल नोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में एक्सटर्नल और इंटरनल नोड होती है और जो बड़ी वैल्यू थी वो, सॉरी छोटी वैल्यू थी वो डी, और ये कितना है, डी की वैल्यू थी 3 फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी यहाँ पे ये सी और डी का कंबाइंड जो इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 के इक्वल होगा, 10 गलती से लिख दिया। अब हम फिर से दो सबसे मिनिमम को हम पकड़ेंगे और उसकी ट्री बनाएंगे। तो अब दो सबसे मिनिमम कौन कौन से हैं इसमें से देखिए, जैसे एक है 7 और एक है ये 8, यानी कि अब जो कंबाइन होंगे कौन कौन से होंगे, ई सी और डी, ई सी डी कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ई सी और डी। और इसमें एक है 7 और एक है 8, तो हम लोग ई वाले को रख लेते हैं इसके लेफ्ट में ऐसे, इसकी वैल्यू के साथ, और सी और डी
जैसे थे वैसे, जैसे एक पहले इसमें ये नोड थी इंटरनल नोड, सी डी मिलके 8 का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। और इसके लेफ्ट में जो ये बना है, ये पूरी की पूरी ट्री, ये पूरी की पूरी ट्री उठा के यहाँ पे रख देनी है और कुछ भी नहीं करना है हमें। तो इसके लेफ्ट में सी बना है जिसका वेट है 5, और इसके राइट में डी बना है जिसका वेट है 3। इस तरीके से अब हमारे पास ये सी डी भी नहीं है और ई भी नहीं है। अब इसके बदले में क्या है हमारे पास, ई सी डी है, और इसका वेट कितना है, ई सी डी का वेट है 8 और 7 15। अब फिर से दो मिनिमम को पकड़ना है, दो मिनिमम यहाँ से खोजिए कौन कौन से हैं। ये 15 है, ये 10 है, ये 12 है और ये 25 है। यानी कि 10 और 12 वाले जो हैं वो मिनिमम है। तो जो 10 और 12 को पकड़िए और इस तरीके से यहाँ पे आप, यानी कि 10 में है B और 12 में है F, यानी कि B और F एक साथ कंबाइन हो गए और ये बना 10 और 12 कितना बना 22। और इसमें फिर आप एक को लेफ्ट में रख लीजिए और एक को राइट में रख लीजिए। बड़े को हम लेफ्ट में रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है F वाला लार्जर है, तो F वाले को हम लोग लेफ्ट में रख लेंगे और फिर E वाले को, सॉरी B वाले को हम लोग राइट में रख लेंगे इसके वेट के साथ। तो अब ये B का भी एग्जिस्टेंस खत्म है और F का भी एग्जिस्टेंस खत्म है। एक B और F नया ये कॉलम ऐड हो गया है और B F की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 22 है। B F की कंबाइंड वैल्यू 22 है। अब फिर से मिनिमम 2 आप पकड़िए, मिनिमम 2 15 15 25 22, यानी कि 15 और 15 वाले जो हैं वो दो मिनिमम है, ये और ये। अब क्या करेंगे, हम इसको इस ट्री के साथ मर्ज कर देंगे सीधे सीधे, यानी कि अब जो बनेगा वो बनेगा एक बड़ा सा बनेगा ए ई सी डी, ए ई सी डी, और ये 15 और 15 मिलके कितना हो गया 30, और ये सिंपली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ए यहाँ पे इसके लेफ्ट में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, कितने वेट के साथ 15 इसका वेट है। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद फिर अब ए ई सी डी आ गया, यहाँ पे ए का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म है और ई सी डी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म है। अब दो ही बचे ही, तो अब कोई मतलब ए ई सी डी और 30 के साथ, और ये बी एफ बचा ये 22 के साथ। तो अब हमारे पास ये दो ही बचे हैं, तो हम इन दोनों ट्री को बी और एफ, इस ट्री को इसके साथ मर्ज कर देंगे, इस ट्री को इसके साथ मर्ज कर देंगे। ऐसे मर्ज करेंगे कि ये बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर रहे और छोटी वैल्यू नीचे रहे। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, किस तरीके से मर्ज होगा। मर्ज होके बनेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा एक बड़ा सा कंबाइंड नोड हो गया। और इसके एक तरफ वही ए ई सी डी जो था आपका रख लीजिए, ए ई सी डी, ए ई सी डी, और इसका ए ई सी डी का कंबाइंड वेट कितना था 30, ए ई सी डी का कंबाइंड वेट था 30। और इसको फिर आप वो वैसे ही उसी ट्री को जो पहले बनाया है उसी ट्री को बस एज इट इज कंस्ट्रक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये ए का है 15 और इसमें आपका ये सी ई सी डी है, इसमें ई सी और डी, इसका कितना हो गया 15, ई सी डी मिलके हो गए 15। तो इसमें ई है यहाँ पे, ये पहले जो हमने बना रखा है यहाँ पे, इसी को बस केवल इसी पोर्शन को बस केवल ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसीलिए कुछ बता नहीं रहे। ई है, ई यहाँ पे आ जाएगा 7 और इस साइड में फिर सी और डी, सी डी, इन दोनों का कंबाइन कितना था 8। सी और डी में फिर एक तरफ आ जाएगा आपका सी, सी का वेट था 5 और एक तरफ आ जाएगा डी, डी का वेट था 3। और अब इसमें कौन कौन कंबाइंड हुए हैं, बी और एफ, ये बी और एफ वाला कंबाइंड, एफ बी जी वाला कंबाइंड हुआ, एफ बी जी,
एफ बी जी कंबाइंड, ये बी एफ जो है जी के साथ कंबाइंड हुआ था यहाँ पे 25 वाले के साथ, तो एफ बी जी कंबाइंड होके क्या बनेंगे, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। यहाँ पे आएगा एफ बी जी और इन दोनों का कंबाइंड 25 और 22 कितना हो गया 47, और इसके एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा जी, जी का कितना वेट है 25, और इसके राइट साइड में आ जाएगा बी और एफ, और बी और एफ का कंबाइंड वेट था 22, और एक तरफ आ जाएगा एफ, इसके सॉरी ये सर्कल बनेगा ऐसे सर्कल, इसके एक तरफ आ जाएगा एफ, एफ कितना वेट है एफ का 12 है, और एक तरफ आ जाएगा इसके राइट में आ जाएगा बी, बी का वेट कितना है 10। अब ये अभी हमने इसका ये क्वेश्चन में इतना ही बोला था हमने कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री केवल बनाओ, इसकी कोडिंग अगर आप चाहें तो सबको यूनिक कोड भी दे सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड में 0 असाइन करते जाते हैं और राइट साइड में 1 असाइन करें, तो यहाँ से ये लेफ्ट है तो 0, ये भी लेफ्ट है तो 0, ये राइट है तो 1, ये लेफ्ट है तो 0, ये राइट है तो 1, फिर उसी तरीके से ये राइट है तो 1, ये लेफ्ट है तो 0, ये राइट है तो 1, ये लेफ्ट है तो 0, ये राइट है तो 1, ये लेफ्ट है तो 0 और ये राइट है तो 1। इस तरीके से हमने जब ये कोड्स असाइन कर दिए तो एक किसी का अगर हमें लिखना हुआ, सपोज करिए ए का कोड क्या है, ए का कोड क्या है लिखना है अगर हमें, तो ए की कोडिंग यहाँ से रूट से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे वो नोड है लीफ तक जाते हैं। एक सिंगल नोड हमेशा लीफ पे ही होगा, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बोल रहे हैं। इंटरनल नोड हमेशा कंबाइंड नोड होगा और जो एक्सटर्नल नोड होगा वो एक सिंगल एलिमेंट वाला नोड हो। तो ए पे यहाँ से 1 और 0, यानी कि ए का कोड जो है 1 0। उसी तरीके से किसी और का आप बी का कोड लिख सकते हैं, बी का कोड क्या मिलेगा 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से आप बाकी सबका ई का कोड अगर सपोज करिए आपको लिखना हुआ, ई का कोड क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। इस तरीके से आप किसी का भी कोड लिख सकते हैं। एक तो ये, दूसरा वो दे दें पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे दें और बोले इस स्ट्रिंग को हफमैन कोड से कोड करो या इसका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाओ इस तरीके से। तो कैसे होगा, सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रिंग दी हुई है ए बी ए बी सी ए डी डी ई, ये स्ट्रिंग दी हुई है और बोले इसका आप हफमैन कोड बताइए इस स्ट्रिंग का एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का यूज करके, या इसका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाइए, कुछ भी दोनों में से ऐसे दाएं बाएं करके पूछ सकता है। तो अब वो जो वैल्यूज दी थी वो वैल्यूज यहाँ पे दी नहीं है, हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। अच्छा एक बात और देखिए, अच्छा यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, जैसे हम एक टेबल बना लें जैसी दी थी, एक तरफ रख लें हम कैरेक्टर और एक तरफ रख लें उसकी हम फ्रीक्वेंसी। क्यों हम छोटी वैल्यू को पहले कंबाइन कर दे रहे हैं और बड़ी वैल्यू को ट्री में ऊपर रख रहे हैं, इसका रीजन तो यहाँ पे अब देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यहाँ हम कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई, इतने ही कैरेक्टर आए हैं और कोई आया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए काउंट करिए कितनी टाइम आया, 1 2 3 4। ए जो आया है ये 4 टाइम्स आया है, बी कितनी टाइम आया है 1 2, सी कितने टाइम्स आया है 1, डी कितने टाइम्स आया है 2 और ई कितने टाइम्स आया है 1। इस तरीके से हमने पहले इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लिया। अब हम दो मिनिमम को कैसे करते हैं, हम लोग दो मिनिमम को इसमें कंबाइन करते हैं। तो दो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं, सी और ई। तो अगर हम सी और ई को कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी और ई का एक नोड हम बना लें इस तरीके से, सी ई एक तरफ, अब लेफ्ट और राइट में दोनों इक्वल ही हैं तो आप किसी को किसी तरफ रख दीजिए, वो गलत नहीं होगा आपका। तो C 1 वेट है और E भी 1 वेट है और ये इन दोनों का कंबाइन वेट कितना हुआ 2, यानी कि C खत्म यहाँ से और E भी खत्म, और अब कौन आ गया CE विद वेट 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंबाइन करना है
किसी भी, अब देखिए टू फ्रीक्वेंसी वाले कई सारे आ गए, बी की भी फ्रीक्वेंसी 2 है, डी की भी फ्रीक्वेंसी 2 है और ई की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो आप किसी के साथ कंबाइन कर दीजिए, वो ट्री आपका अलग होगा, कोड डिफरेंट आ जाएगा, बट कोड की जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी, वो गलत नहीं होगा। सपोज करिए हमने कंबाइन किया बी के साथ, तो बी के साथ अगर कंबाइन किया तो ई सी बी बन गया 4 वेट के साथ, बी के साथ कंबाइन किया तो ई सी बी हो गया और इसका वेट हो गया 4। तो यहाँ पे बना ई सी बी और सॉरी स्मॉल बी है और इसका कंबाइंड वेट हो गया 4। तो ये एक इंटरनल नोड है और इसके लेफ्ट में हम ऐड कर देंगे किसको, ई को, और ई का वेट कितना है 2। सीधे सीधे उसी ट्री में हम जोड़ते जाएं। उसके बाद अब दो जो सबसे छोटे हों, अब दो सबसे छोटे की बात होगी तो एक तो डी है और बाकी दो 4 के हैं, तो किसी के साथ कंबाइन कर लीजिए। सपोज करिए हमने ई सी बी के ही साथ कंबाइन कर लिया, तो क्या बना ई सी बी डी, एक बन जाएगा हमारा ई सी बी डी और इसका वेट हो जाएगा 6 टोटल। तो यहाँ पे हम ऐसे बना ले रहे हैं, ये बना आपका ई सी बी डी और ये हो गया 6 और 2 कितना, सॉरी 6 और 4 कितना हो गया 10। ई सी बी डी का कंबाइंड वेट कितना हो गया, ये 6, ये डी था ना, हाँ डी का 2, तो ई सी बी डी का कंबाइंड वेट कितना हो गया 6। ई सी बी डी का कंबाइंड वेट हो गया 6। तो इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कौन नया ऐड हुआ है, डी, डी और इसका डी का वेट कितना है 2। तो इसको आप इस तरीके से रख लीजिए। इसके बाद क्या है, अब ई सी बी डी कंबाइंड होगा किसके साथ, ए के साथ। तो अब तो कुछ यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, तो ए के साथ जब कंबाइन होगा तो ये कुछ अच्छा सा ऐसा बन जाएगा, ए ई, सॉरी मैं ऐसे करके लिख दूँ, ए बी सी डी ई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका कंबाइंड वेट कितना बन जाएगा 10, और इसके लेफ्ट में कौन ऐड हुआ है ए, और ए का कितना है वेट 4। इस तरीके से करके ये ट्री बन गई। अब ये ट्री बन गई, इसमें हम लेफ्ट राइट में वैल्यूज असाइन कर दें। सपोज करिए लेफ्ट में 0 और राइट में 1, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, बस केवल कोड चेंज होगा, कोड लेंथ सेम रहना चाहिए। कोड की वैल्यू चेंज होगी, कोड लेंथ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। कोड लेंथ चेंज हो रहा है तो समझिए सही है गलत है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 0, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1, यहाँ पे लेफ्ट है तो 0, राइट है तो 1, लेफ्ट है तो 0, राइट है तो 1, लेफ्ट 0, राइट 1। बट आप लेफ्ट राइट को इंटरचेंज करेंगे तो हर जगह के लिए करेंगे, ये नहीं कि कहीं पे लेफ्ट में 0 दिया, कहीं पे राइट में 0 दिया। लेफ्ट को एक बार आप 0 कन्वेंशन मान लीजिए, तो आप वैसे एग्जाम में लिख दीजिए कि लेफ्ट को हमने 0 किया है। तो अब कोड क्या निकल के आए, अब बताइए ए का कोड कितना आया, ए का कोड कितना आया 0, बी का कोड कितना आया, बी कहाँ पे है, बी का कोड कितना हो जाएगा, बी का कोड हो जाएगा 110, बी का कोड हो गया 110। उसी तरीके से फिर सी का कोड अगर आपको निकालना है तो सी का कोड क्या हो जाएगा 1110, सी का कोड हो जाएगा 1, यहाँ से रूट से चलेंगे वहां तक पहुंचे जहां तक वो पर्टिकुलर एलिमेंट है 1110, इस तरीके से। सिमिलरली ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा आपका 1111, 4 टाइम्स 1। और इसमें एक छूट रहा है डी का कोड क्या हो जाएगा, डी कहाँ पे है, यहाँ पे 10, डी है 10। तो अब अगर आपसे बोलें कि इस हफमैन कोडिंग का यूज करते हुए इस स्ट्रिंग को कोड करें, तो इस स्ट्रिंग का कोड लिखना बहुत ही सिंपल है। आप बस जहां पे जो आया है वैसे लिखते जाइए। सबसे पहले ए है तो ए का कोड लिख दीजिए, उसके बाद बी है तो बी का कोड लिख दीजिए, उसके बाद फिर ए है तो ए का कोड लिख दीजिए, फिर ए है तो ए का कोड लिख दिया, फिर बी है तो फिर बी का कोड लिख दिए, फिर सी है तो सी का कोड लिख दीजिए, फिर ए है तो फिर ए का कोड लिख दीजिए, फिर डी है तो डी का कोड है 10 लिख दिए, फिर डी है तो डी का कोड है 10, फिर ई है तो ई का कोड लिख दीजिए, ई का कोड है 4 टाइम्स 1, ये इस तरीके से। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इस की जगह पे हम ये स्ट्रिंग लिखेंगे, और अगर आप अब हमें ये दिया हो
तो हम यहाँ से अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे, अगर ये नहीं भी दिया हो, ये हटा भी दे कोई, तो हम ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे। कैसे? देख लीजिए, कोई भी कोड जो है किसी के एक दूसरे के प्रीफिक्स में नहीं मिल रहा। जैसे ये कोड है D10, तो किसी के प्रीफिक्स में 10 नहीं मिल रहा हो। ऐसे ही 0 है तो किसी के प्रीफिक्स में 0 नहीं मिल रहा। तो आप इधर लेफ्ट से लिखना चालू करें, अगर आप इसको हटा भी दें, हमको नहीं पता है कि क्या स्ट्रिंग दी थी, अगले एंड पे गई ये स्ट्रिंग और इसको डिकोड करके वापस कौन सी स्ट्रिंग है ये जनरेट करना है। तो हम यहाँ से जनरेट, जैसे 0 है तो 0 किसी के प्रीफिक्स में नहीं आता है, तो कंफर्म है कि ये ए का होगा। 1 है तो 1 के बाद 1 है फिर 0 है, 110 मिल गया तो 110, अब ये जरूर से बी ही लिखा होगा, 110 बी में ही है। उसके बाद फिर 0 है, 0 आने का मतलब ए है, फिर 0 है, 0 आने का मतलब ये है, ए है। इसके बदले ये लिखा है, इसके बदले ये लिखा है, इसके बदले ये लिखा है और इसके बदले ये लिखा है। फिर 110 आने का मतलब ये है कि ये पक्का बी होगा, 110 आने का मतलब है ये बी है, 110 ये। उसके बाद फिर आया 1 तो कहीं पे बहुत सारे में है, फिर 1 के बाद 1 फिर बहुत सारे में है, फिर 1 के बाद 111 कहीं नहीं है, 111 के बाद 0। जैसे ही 111 के बाद 0 आया वैसे ही हम अब यहाँ से लिख लेंगे, यानी कि ये जो होगा ये यहाँ पे ये सी का कोड होगा। सी के बाद फिर 0 आया, 0 आते ही ये ए का होगा, क्योंकि ए और किसी के प्रीफिक्स में है नहीं, तो यहाँ पे ये 0 ए का होगा। फिर उसके बाद आया 1 के बाद आया 0, 10 आया है जैसे ही, तो 10 जाहिर सी बात है डी का कोड होगा। फिर आया 10 और 10 और किसी के प्रीफिक्स में है ही नहीं, तो डी का ही कोड होगा, तो फिर ये 10। उसके बाद फिर आया 1 बहुत सारों में है, फिर आया 1, फिर आया 1, 111 दो ऐसे हैं जिनमें 111 है, सी और ई, और फिर एक बार 1, तो यानी कि ये जो लिखा है ये लास्ट में ई है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये हमने बिना देखे बनाया, आप चाहें तो अगले पेज पे बना लीजिएगा, चाहे तो पन्ना बंद करके बना लीजिएगा। अब यहाँ पे तो ऊपर ही लिखा था, ये वही स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम लोग हफमैन कोड का यूज करके और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बना सकते हैं, गिवन सेट ऑफ कैरेक्टर्स का या गिवन एलिमेंट्स का, या उसके बेस्ड ऑन देयर वेट्स। यहाँ पे इस तरीके से यूनिक कोडिंग का फायदा ये होता है, कोई भी कोड दूसरे का प्रीफिक्स नहीं होता है, तो आप वापस उसको डिकोड कर सकते हैं। और ये कोडिंग क्या चीज़ है, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली कोडिंग आप ये मान के चलिए, अभी कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक दो राज्यों में लड़ाई हो गई, तो भाई अब एक की सेना कितने बजे दूसरे पे हमला करेगी ये लिख के कैसे भेजें, क्योंकि रास्ते में शत्रु के अटैक का डर रहता था, तो वो कोडेड फॉर्म में लिख के भेजते थे। इसी तरीके से वो पहले ही बता दिया है कि ये स्ट्रिंग होगी, वो प्रीफिक्स पता है, तो वहाँ से वो बना लेंगे। तो कुछ आप ऐसा समझ लीजिए, कोडिंग के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और यूजेस हैं। तो ये था हमारा हफमैन कोड, जो कि एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही मिलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है। ये कोई अलग से बाइनरी ट्री का टाइप नहीं है, ये किस तरीके से हम ट्री को स्टोर करते हैं एफिशिएंटली, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्रेडेड बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो इसमें इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए